कैसा लगता है अपने गांव में आके टाइम बिताना? बोरिंग लगता है वैसे तो। इतने सालों से शराबबंदी लागू रहा, फिर भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। ह्यूमैनिटी के हिसाब से गलत है बंद करना। मैं चिराग पासवान जी का अगर कहूँ तो उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है वो भी अलग है। शॉर्ट टर्म में रोकना है तो आप एक्शन वैक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू का जो थॉट है वो चेंज हुआ, आईएएस बनना है सोनू को, या फिर आज भी तुम्हारे पापा शराब पीते हैं क्या? नहीं, आई थिंक अब पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? हाँ। इसी मुद्दे की बात आपने की थी, तो क्या बिहार में शराबबंदी है, क्या उसका असर है? नहीं, शराबबंदी का जो असर है मुझे लगता है थोड़ा सा तो है, लेकिन मैं मानता हूँ शराबबंदी पर जो जितने जैसे मैंने देखा अभी स्ट्रिक्ट कानून की कोई ज़रूरत नहीं है अगर, क्योंकि इतने सालों से शराबबंदी लागू रहा, फिर भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। लोगों को अगर पी करके अपनी जान को, जैसे अपनी हेल्थ को बिगाड़नी है तो आप कितना कर सकते हैं? इतना पैसा, जितना बजट अगर देखें उतना खर्च हुआ शराब ये बंदी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर। इससे अच्छा अगर आप एजुकेशन पर हमारा खर्च हो जाता या किसी और विभाग में हो जाता तो ज़्यादा फायदे। एजुकेशन पे खर्च करने की आवश्यकता है? नहीं, मतलब सॉरी, बहुत सारे स्कूल में हम देखते हैं कि 200 500 बच्चे रहते हैं, एक क्लास में मेज नहीं है बैठने के लिए सही से, और उसमें एक क्लास में 60 बच्चे रहते हैं। तो कहीं नहीं लगता कि हाँ, सरकारी स्कूल में भी अब सुविधाएं होनी चाहिए? हाँ। नए तरीके से भवन बनना चाहिए ताकि अब जो नया जनरेशन आए जो पढ़ाई करे उसको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वो तो हो, लेकिन उसके पहले ये जो चीज़ें हैं ना वो इम्प्लीमेंट हो। दूसरी चीज़ें जैसे भी शराबबंदी है तो उसका जो कानून आपने बना दिया, बंद मत करो, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के हिसाब से गलत है बंद करना। आप उनको कंटिन्यू करने दो आप उसको, लेकिन इस पर इतना आप सर दारू बेचने पर कंटिन्यूटी कर मतलब समर्थन दारू बंदी का जो कानून है ना, उसको बदलना शराबबंदी का नहीं, उसको आप कंटिन्यू करने दो, मतलब शराबबंदी रहे। अब लेकिन उस पर जो इतना वो जो है ना कि अटेंशन कि भाई यही सब कुछ है, पहले इसको देखना है, और मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो जो आप शराबबंदी को देते हैं, जैसे कानून में है कि भाई शराब पीने वाले को सजा मिलेगी, वो ऐसे ही लगने दो। लेकिन हाँ, एक जो थाना जो होता है शराब के पीछे दौड़ रहा है, बालू के पीछे दौड़ रहा है, इन सब चीजों पे नहीं होनी चाहिए। बालू पर तो थोड़ा सा करो, लेकिन इन शराब पर ना, क्योंकि शराब आपके हाथ में नहीं है, शराब लोगों के मन पर है, लोगों के हिसाब से। अब आपने बहुत समझाया एक इंसान को कि शराब नहीं पीना चाहिए, फिर भी वो पी रहा है। तो अब सरकार इतना कुछ करने के बाद भी अगर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जो अभी बिहार में जो जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, चूँकि आप पढ़ रहे हैं और बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी बातों को गौर करते हैं, आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, जो अभी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, कभी महिलाओं को मार दिया जाता है, किसी को मतलब थाने भी कहीं ना कहीं कभी कभी महिलाओं के साथ बर्बरता करते हुए नज़र आती है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहूँगा कि मैं इस पर एक चीज़ कहूँगा कि जो थाना है, थाना में जो इंसान है, जो भी वहाँ ऑफिशियल्स हैं वो भी भारतीय हैं, और जिसके साथ ये काम हो रहा है वो भी भारतीय है। तो अगर देखा जाए तो अगर वो जो ऑफिशियल है उसका अगर हम मेंटालिटी चेंज कर देते हैं, अगर उसको हम सही मनुष्य का निर्माण, सही उसका जो चरित्र है उसका हम उसका सही निर्माण कर पाते, कब जब वो बचपन में था, तो मुझे लगता है ये काम होता ही निकल। ये जो मुझे ये हमें जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है ना कि ऐसा हो गया, इसके साथ रेप किया, पुलिस ने ऐसा किया, ये नहीं देखने को मिलता, ये नहीं देखने को मिलता, लेकिन देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने साइंस में कॉस थीटा, साइन थीटा, मैथ में ये सब हमने पढ़ाया, लेकिन हमने सही इंसान की एक मोरल वैल्यू की किताब भी बना दी, लेकिन हमने उस मोरल वैल्यू को ना प्रैक्टिकली उस इंसान के जहन में नहीं उतार पाया। मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको ना ये सब कुछ रोकना है ना, तो आप शॉर्ट टर्म में रोकना है तो आप एक्शन वैक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो करो ही ताकि शॉर्ट टर्म में भी रुके। लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही जीरो पर ले आना है ना, जीरो पर चांसेस हों कि भाई आप जीरो पर ले आओ, तो एक काम सिर्फ करना होगा कि आपको बच्चों को ना साइकोलॉजिकली तरीके से आपको उसमें इस तरीके से आपको
एक्ट करना है ना, उस तरीके से एजुकेशन आप प्रोवाइड करो ना, इस तरीके से उसका एजुकेशन का जो जरिया है ना, जिससे वो बच्चे को मिल रहा है वो चीज़, हाँ, वो आप ऐसा रखो ना कि उस बच्चे में वो चीज़ बैठ जाए। जैसे एक आतंकवादी है, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के उधर कश्मीर वाले एरिया में, तो वहाँ जैसे मैंने एक बच्चे के बारे में मैंने सुना था कि एक बच्चा है आई थिंक 14 साल के अराउंड का, वो कश्मीर का है, वो एक टेंट में बंदूक लेकर के, बंदूक या पता नहीं कुछ हथियार लेकर के गया और जाकर के बोला कि भाई तुम अपने भारत, जो अपना हिंदुस्तान है तुम्हारा, उसको तुम अगर ब्रिटिशर से आज़ाद करवा सकते हो, तुम अपने कश्मीर को क्यों नहीं आज़ाद करवा सकते। ये उसके जहन में कैसे गया, आप देख रहे हैं, ये मैंने कहीं सुना था, ये कैसे गया उसके जहन में, इतना कैसे भर गया 14 साल के बच्चे के जहन में भरा। उसी तरीके से हमें उसके अंदर मानवता और जितनी भी जो मोरल वैल्यू की जो चीज़ें हैं ना, वो हमें इस तरीके से भरनी होगी कि वो जब एक कदम चले तो वो मानवता के बारे में सोचे, हर एक स्टेप, हर एक चीज़ को जब वो बोले तो उसके बारे में वो सोचते रहे। कोई कदम उठाने से पहले सोचे हाँ, कि नहीं मैं इसको मार रहा हूँ, इसको तो तकलीफ हाँ, होगी, क्यों, कैसे सारी चीज़ों को करें। इसके लिए हमें एक साइकोलॉजिकली जो टीम है ना, एक ऐसा साइकोलॉजिकल टीम जो बच्चों पर पूरा फोकस करे और उनके जहन में उनके जो माइंड है उसको भारतीय तरीके से, मानवता के हिसाब से उसको बनाए, तभी ये लॉन्ग टर्म में रुकेगा। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, साल में एक बार आते हो या 2 बार? आई थिंक 1-2 बार के राउंड में होता है उसी के। हाँ, तो जब भी आते हो तो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कैसा लगता है अपने गांव में आके टाइम बिताना, कि इसके दौरान आप पढ़ाई भी करते हो? नहीं, बोरिंग लगता है वैसे तो, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा काम नहीं रहता, और दूसरी चीज़ यहाँ पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे अगर देखें तो रिवीजन के लिए तो खैर अपना मन भी करता है कि भाई हाँ रिवीजन कर लो ताकि जब वहाँ जाएँ तो भूले ना, लेकिन एक्स्ट्रा करने का वैसे यहाँ कुछ मन नहीं करता है, और वैसे भी पूरा दिन बोरिंग लगता है। वहाँ रहता है कि हर दिन आपको एक नया चीज़ मिलता रहता है, नई चीज़ को जानने हाँ, की इच्छा होती है। वहाँ मिलता रहता है ना, वहाँ क्लासेस चलती रहती है, वो उधर उन लोगों की क्लासेस बंद है तो मेरी चलती रहती है। अच्छा। तो ये फ़ायदा वहाँ रहता है। बोरिंग लगता है। सोनू कितना भाई बहन है? मैं और बाकी 3 भाई हैं। 3 भाई, बहन है या नहीं है सोनू की? नहीं, बहन एक भी नहीं। एक भी नहीं है, मतलब 3 भाई है सोनू। 3 भाई मैंने, एक तो ये अपना संजीत हो गया, बाकी 2 महिले चचा का बेटा, तो उस हिसाब से 3 हो गए। मछली चचा का अपना कितना है आपके? अपना तो 1, लेकिन मैं उनको भी अपना मानता हूँ, क्योंकि हाँ, मतलब 2 भाई अभी सोनू है और 2 चाचा के। तो सोनू एक बात बताओ कि बिहार में जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, अगर मैं बात करूं आज से, जब सोनू 18 साल हो जाएगा और जब वो वोट देने की बारी आएगी वो सोनू की, तो सोनू अपना मत वो कैसे लोगों को देना चाहेगा? मैं अपना मत मानता हूँ कि मैं अपना मत गुप्त रखूँ, और अभी मेरी उम्र जैसे राइट टू वोट तक नहीं गई है, तो एक बच्चे को 13-14 ईयर्स, हाँ 13 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, होने भी नहीं वाला, अभी स्टार्ट हुआ है इस कारण से। तो ये जो 13 है, इसमें हमें हर एक बच्चे को पॉलिटिकल उसके क्षेत्र के हिसाब से, उसके लोगों के जो भी उस टाइम के लीडर हैं उनको बस एनालाइज करना चाहिए कौन कैसे काम कर रहा है। बाकी जब वो 18 साल का हो, जब उसको वोट देने की अपॉर्चुनिटी आए तो वोट तो आप दें, लेकिन आप गुप्त रखें, आप अपने मन में गुप्त रखो। आप अपनी पत्नी क्या अपने पिता को मत बताओ। अच्छा, वोट के बारे में पत्नी पिता को किसी को नहीं बताओ घर में, सिर्फ चुपचाप जाके दे के चले आओ, दे करके आओ, अपना कर्तव्य निभाओ। हाँ। अच्छा, ये ठीक है, कर्तव्य की बात आ गई। एक बात बताओ आप हमें, नीतीश कुमार के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद आपको वो कौन सा चेहरा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या फिर कोई और? मैं मानता हूँ कि वो जिस लेवल के फिलहाल हैं, ना मेरे पास राइट टू वोट है, तो मैं अपना एक, क्योंकि आपके घर में भी वोट है, तो नहीं, जब भले ही आपके हो, घर में वोट है, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, मतलब ये तो बात आएगी ना कि भाई वोट किसको देना है। तो ये बताइए ना कि आपका पसंद कौन, पसंदीदा चेहरा कौन? देखिए, मैं वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा मत गुप्त है। गुप्त है? अरे भाई, मुख्यमंत्री गुप्त नहीं होता है ना। नहीं, मुख्यमंत्री गुप्त नहीं रहे, लेकिन जो मत है वो गुप्त है। और मैं मानता हूँ जब आप मत को किसी के सामने प्रेजेंट कर दे, भाई मैं इसको समर्थन करता हूँ, तो होता क्या है, जिसको आपने नहीं समर्थन किया ना उनको बुरा लगता है। नहीं, बुरा नहीं लगने वाली बात है। आप बिहार के भविष्य के लिए जो देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार के बाद कौन? मैंने कहा ना,
जब तक उस हिसाब से चिराग पासवान, तेजस्वी नहीं देखिए, यादव। दो मैं चिराग पासवान जी का अगर कहूँ तो उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है वो भी अलग है, और तेजस्वी साहब का आपने जैसे कहा तो उनका भी अलग है, विजन अलग है, काम करने का तरीका अलग है। अब दोनों का जो विजन और तरीका है, उसका जो एंड पॉइंट है, जो फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है, वो एक ही पॉइंट पर आता है। अच्छा, बिहार बदला है क्या 3 साल में सोनू के नज़र बहुत में? बदलाव हुआ है। कैसे बदलाव हुआ है? देखिए, गलत चीज़ों में भी हुआ है और अच्छी चीज़ों में भी हुआ है। अच्छी चीजें बताएं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशली स्कूलों का भी अगर देखें तो थोड़ा सा इम्प्रूव है, और सड़कें? स्पेशली सड़कें भी इम्प्रूवमेंट में है। और मैं मानता हूँ कि देखिए, सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार आपके पास आएगी और बोलेगी, सरकार वहाँ पटना में बैठे बैठे देख रही है कि हाँ देखो जी यहाँ सड़क नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर आपके यहाँ सड़क नहीं है, आप आपको जैसे आवेदन करना चाहिए, आपको अपील करना चाहिए, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट ना। लेकिन ऐसा वो करते ही नहीं है, बस खोजते रहते हैं सड़क बन जाए अपने आप, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा ना, जनता को एक्टिव होना पड़ेगा अगर वो कुछ भी चाहते हैं। बिहार में बहुत चीज बदलनी होगी ना, लगता है। बदलनी है तो बस एक चीज़ बदलनी है, लोगों को बदलना है। बदलना। लोगों को अपने से कमिटमेंट करनी होगी। जितने भी बिहार के लोग हैं, चाहे अनएजुकेटेड हों या एजुकेटेड हों, सबको एक चीज़ कमिटमेंट करना ही होगा कि भाई मैं अब राज्य के लिए अपना जो कर्तव्य है, जो मैं कर सकता हूँ, जिससे राज्य में थोड़ी सी भी 0.00000 आप यहाँ से मान लो Corruption। पावर आप मान लो लगा दो इन्फिनाइट, फिर corruption उसके बाद कैसे 1 खत्म होगा? कर दो, तो नहीं मैंने कहा ना, आपको बदलना होगा। करप्शन खत्म करना है, सिंपल करो। मान लो आप आजकल FIR जो करवाते हैं लोग, उसमें भी 10,000 5,000 रुपये इंस्पेक्टर या जो भी FIR फाइल कर रहा हो वो लेता है, मांग रहा है ना, वो लेता, हम मांग तो रहे हैं। उसकी मजबूरी है ना देना। जो अब जो रुकिए। वो फाइल करने की मांग अब- कर रहा है, अब तो यहीं उसे पर- वो जबरदस्ती, हमें लगता है अब कि यहीं लोग पर एक मांगते चीज़ हैं। है, अब यहीं पर एक चीज़ है हम्म, कि अगर वो इंसान ना दे तो उसका FIR नहीं होगा, करेक्ट? बिल्कुल नहीं होगा। अब यही तो हमें करना है काम, हाँ। कि नहीं हुआ ठीक है, ओके, आप मत लिखो FIR, जाओ अपना एक आवेदन खुद से लिख लो कि भाई मैं गया लेकिन उन्होंने मुझे इतना पैसा मांगा, और क्या करो ना, वो आप फाइल करो, ऊपर PIL फाइल करो, जहाँ भी फाइल कर सकते हो, सब मिल करके फाइल करो, और 1 महीने तक 1 भी रुपया मत दो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, कुछ अगर सीरियस हो और जो करप्टेड इंसान है वो कुछ ज़्यादा मांग रहा हो तो भाई आपकी मजबूरी ज़्यादा है, ना, तो मजबूरी यू है। शुड कॉपरेट दैट। बट अगर आपका कुछ नॉर्मल है, जैसे आप बैंक ब्लॉक जाते हैं, आपको पैसा मांगता है, आप PIL फाइल कर दो वहीं से, भाई ये भले ही हो या ना हो, लेकिन जब इतने सारे लोगों का आपके काम PIL तो आएगा, रुक जाएंगे ना बाबू, वो 1 महीने इन तक सब रुकेगा। चीजों से। मैं एक चीज़ अगर कहता आपके हूँ, घर में कोई समस्या आ गई, मैं एक चीज़ कहता हूँ यहाँ कि अगर आज जो काम चल रहा है वो भी बेकार है, करप्शन जो जिस लेवल का है वो तो और बेकार है। 1 महीने तक अगर काम रुक भी गया, मैं माना बहुत बड़ा पहाड़ टूटेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप PIL फाइल करेंगे ना, तो ऊपर वाले जो बैठे हैं ना, वो बस सुनने के लिए और देखने के लिए नहीं बैठे, वो कुछ काम करने के लिए भी बैठे हैं। और जब यकीन है। अगर एक साथ सब लोग करें ये काम, तो पूरा विश्वास है, यूनिटी होनी चाहिए ना, एक Unity- आदमी के होने से थोड़ी ना वही तो लानी है। बदल जाएगी। और लानी क्या, उसको हमें बच्चों के वो जो चीज़ें हैं ना, वो हमें बच्चों के अंदर डालनी पड़ेगी। हमें शॉर्ट टर्म में भले ही 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, शॉर्ट टर्म में तो भी कॉपरेट करना ही आपको पड़ेगा, लेकिन अगर बाद में आपको करना है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको फ़ायदा चाहिए, लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें करप्शन वर्प्शन बंद करना है, तो सिंपल सा तरीका है, उसके जहन में वो चीज़ भर दो। खाना वाना क्या खाए? दूध पीना पसंद है सोनू को, गाय भैंस तो बहुत रखा है। ब्याया ही दादा के गाय से मैं वो भी खाता देखिए हूँ। देखिए गाय, देखिए तो देख के लगता है कि बाप रे, कितना दूध देता होगा। मुझे तो, मैं गाय भैंस कभी चराया नहीं ना, उसको कभी। नहीं, चराने की बात नहीं, गाय का दूध तो देख रहे हो ना, हम भी महसूस कर रहे हैं। अराउंड होता होगा 8 किलो, 5 किलो 8 किलो दे देता है। 8-5 देता हूँ। अच्छा, तो ये 5 किलो दूध में सोनू कितना दूध पी लेता है? नहीं, मैं अभी इसमें तो फेनूस ही निकल रहा है, मैं दादा के गाय से पीता हूँ। अच्छा, तो दादा के गाय वाला ले लेते हो? वाह, दादा के गाय से कितना दूध पी ले लेते हो? 1 कटोरी 2 कटोरी से, अब जैसे सोनू का जो थॉट है वो चेंज हुआ, IAS बनना है सोनू को, या फिर